हो गया। देखो आज क्या पढ़ना है हमें, पृथ्वी के आंतरिक संरचना। क्या पढ़नी है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। लेकिन पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, पृथ्वी का पूर्ण रूप से ज्ञान किसी ने कर पाया अभी तक? जो वैज्ञानिक हैं मतभेद है। लेकिन पृथ्वी के ताप के आधार पर, ताप और घनत्व और भार के आधार पर या भूकंप के आधार पर सबसे ज्यादा, मतलब कि कोई भी चीज है तो तुमसे पूछेगा कि वो जो पृथ्वी की आंतरिक जानकारी है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है? तो भूकंप। क्या है? भूकंप। तो पृथ्वी में अभी भी मतभेद है, लेकिन कुछ अनुमान के आधार पर पृथ्वी को मापा गया है। ठीक है, कुछ शर्त रख रख के लगभग पे। अब हमने देखा कि ये पृथ्वी के आंतरिक भागों की संख्या कितनी है? 3। पृथ्वी के कितने भाग हैं? 3। ये ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं हम? स्याल। इसको सीमा, इसको निपे। ये ऊपर का जो स्याल भाग है, सबसे जो जिसमें जिसमें अब अपन रह रहे हैं, ये कौन से भाग में रह रहे हैं? पृथ्वी के बीच वाले भाग में, नीचे वाले भाग में, जो ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग में। अब ये ऊपरी भाग है ना ये हमारा, अब ये बना किस किस से है? ठीक है, तो सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है ना। अब इसमें जो बहुलता पाई जाती है, वैसे तो मेन रूप से इसमें 7 तत्व पाए जाते हैं। कितने? 7। सबसे ज्यादा सियाल में ऊपरी जो भाग होता है, ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है 46 पॉइंट के कुछ। किसकी पाई जाती है? ऑक्सीजन की। लेकिन ये अभी बाद में बताएंगे। तो पृथ्वी के भागों की संख्या कितनी? कितने भाग हैं? 3। पहले भाग को क्या बोलेंगे? सियाल। दूसरे को? तीसरे को? निपे। सियाल जो है, इसमें किसकी बहुलता होती है? तो सियाल में देखेंगे कि सियाल जो बना है किस किस से बना है सबसे ज्यादा? तो सिलिका और एल्यूमिनियम। तुमसे पूछेगा क्वेश्चन कि सिलिका किस में पाया जाता है? सियाल में, सीमा में, निफे में। तो किस किस में? दोनों में पाया जाता है। सिलिका जो बालू मिट्टी होता है, सबसे ज्यादा अभी जो भूपर्टी है, ऊपर का भाग है, पृथ्वी के ऊपरी भाग का पृथ्वी के ऊपरी भाग के कितने नाम है? 3 नाम है। ऐसी का क्या नाम है? सियाल। इसी को क्या बोलते हैं हम? भूपरपटी या कष्ट। यही है ना। तो ये ऊपरी का जो भूपर्टी है, भूपरपटी कैसा है? भुरभुरा टाइप का, जैसे कि आलू होता है ना, या बैगन होता है। अब बैगन को हम जब बैगन को भूंजते हैं तो अंदर का भाग क्या होगा? अंदर का मतलब कि अंदर का जमाव टाइप का होगा, और ऊपर पपड़ी होती है भुरभुरी टाइप की, जैसे आलू है, आलू की होती है भुरभुरी टाइप की। ऐसे ही पृथ्वी की जो ऊपरी भाग है ना, ऊपरी भाग, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा सिलिका की है, दूसरे नंबर पे एल्यूमिनियम की। सिलिका में क्या आ जाएगा? बालू और मिट्टी के कण या मिट्टी। हो गए ना। तो पहला तो समझ गए हो। इसके नाम कितने हैं? 3। या क्या बोलेंगे हम? सिलिका या भूपरपटी या हाँ क्रस्ट। क्या बोलेंगे? सिलिका, भूपरपटी या क्रस्ट। इतनी चीज समझ गए ना। अब पूछता है कि जो भूमि का जो भाग है ना, भूमि का भाग, ये फैला कितने किलोमीटर तक है? तो कितने किलोमीटर तक है? 34 किलोमीटर। अब ये तो फैला है हमारा 2900 किलोमीटर। ये कितना फैला है? ये 2900 किलोमीटर है। सबसे बड़ा भाग कौन सा है पृथ्वी का? तो सबसे बड़ा भाग है सीमा। इसी का क्या नाम है? आवरण या मेंटल। आवरण का मतलब होता है ढका हुआ क्षेत्र। जैसे कि अपन खाना बनाते हैं ना, तो खाना में जो एक पल्ला ढक देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? आवरण। नीचे तो चीज है, तो नीचे जो चीज है तो वो तो है ही, तो ऊपर ये आवरण का काम कौन करती है? सियाल। ये सियाल किसको ढांके हुए हैं? सीमा को, मेंटल को ढांके हुए। इसी का क्या नाम है? मेंटल, आवरण या सीमा। यही को क्या बोलते हैं? मेंटल, आवरण या सीमा। तो हमने तुमको पहले बताया है कि सियाल के तो नाम नाम ये कितने किलोमीटर पे? 34 किलोमीटर। लेकिन ये पूरे पूरे पृथ्वी का कितने परसेंट हिस्सा है? ये तो 34 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये पूरी पृथ्वी का कितने कितने किलोमीटर हिस्सा है? अब तुमसे पूछता है कि ये सियाल बना किसका रहता है? काय का बना है? तो चट्टाने का। कौन सा चट्टानों का? तो कौन सी चट्टानों का? अग्नि चट्टानों का। कौन सी चट्टानों का? अग्नि। अब जैसे तेल एल का इसमें पाया जाएगा का?
कौन वाले भाग में पाया जाता है? ये मतलब कि स्याल है, ये सीमा है, निप है, तो तुमसे पूछेगा कि तेल किस भाग में पाया जाएगा, तो किस में पाया जाता है? स्याल में। गैस के कुआं किस में पाए जाएंगे? समुद्र किस में पाया जाएगा? फिर शांत महासागर, महासागर किस में पाए जाएंगे? इसमें तो होंगे नहीं। इसमें तो क्या होता है, मैग्मा वो भी जमा हुआ होता है। क्या होता है? मैग्मा एग्मा पाए जाते हैं इसमें। अब तो पूछेगा तुमसे ऊंच नीच काय में पाई जाएगी? किसमें? स्याल में। तो सीमा में नहीं पाई जाएगी। अब फिर शांत, अब धरती का सबसे निचला हिस्सा क्या है? मैरियाना गर्त, मतलब ऊपर वाली, इसकी बात कर रहे हैं स्याल की। तो स्याल में सबसे नीचे मैरियाना गर्त, और सबसे ऊंचा कौन है? माउंट एवरेस्ट है कि नहीं है? तो कैसा है, ऊपर नीचे है कि नहीं है, कहीं धसा हुआ कहीं उठा हुआ। तो ये स्याल है। कितने परसेंट भाग है? मतलब 34 किलोमीटर अंदर तक है, लेकिन भाग कितना, अनुमान पे तुम लगा लो 1%। कितना परसेंट है? वैसे तो अगर 0.5% आ जाए ना, 0.5% आ जाए तो वो लगा के आइएगा। तुमसे पूछेगा जी कितने परसेंट है पृथ्वी के कुल भाग का। ये पृथ्वी है कितने? 1%। अगर 1% नहीं मिले तो तुम कहाँ लगा के आओगे? 0.5%। बस ये लगा के आना, 1% या 0.5%। समझ गए ना बात को? अब तुमसे पूछेगा कि घनत, घनत कितना है? 2.7 ग्राम प्रति सेंटी क्यूब। लेकिन अभी घनत के बारे में चर्चा नहीं कर रहे। घनत क्या, बस समझाएं कि घनत होता क्या है। पहले खाली हम इसकी परिचय बता रहे हैं। तो पहले वाले में कोई दिक्कत है? इसमें मात्रा किस किस की होती है? सिलिका की। क्या होता है? सिलिका। और दूसरे नंबर पे क्या होता है? एल्यूमिनियम। एलू एलुमिना की होती है। किसकी होती है? एलुमिना या एल्यूमिनियम, ये कोई चीज है एलुमिना की। ठीक है। अब ये दो चीजें हो गई ना। तुमसे पूछेगा क्वेश्चन वहां, एलुमिना किस में पाया जाता है? स्याल, सीमा, निपे, काय में पाया जाता है? स्याल में। और सिल्का किस किस में पाया जाता है? सीमा में, स्याल में। अब तुमसे पूछेगा कि पृथ्वी के ऊपरी भाग का क्या नाम? निचले भाग का? पृथ्वी का केंद्र कहाँ पर है? नारे, काय में है? निपे में। किस में है? निपे में। पूछेगा सबसे निचला भाग, निपे। सबसे गहरा भाग, निपे। अब भूकंप है, भूकंप है, भूकंप कौन से भाग में आएगा? स्याल में, सीमा में, निपे में। किस में आएगा? तो स्याल में। भूकंप है, भूकंप का अनुभव कहाँ किया जा सकता है? तो स्याल में। अब ये भूकंप का अनुभव यहाँ करेंगे क्या? सीमा पे नहीं, कहाँ पे करेंगे? स्याल में करेंगे। तो स्याल समझ में आ गया ना? स्याल का अन्य नाम क्या होता है? कष्ट। भूकंप है, भूकंप है, जैसे भूकंप है, भूकंप केंद्र से उठा, केंद्र से उठा तो जाता भाई कहाँ मचाएगा? ऊपरी भाग में। कहाँ मचाएगा? ऊपरी भाग। तो तुम्हें बताना है पहले नंबर पे क्या है? ऊपरी भाग, स्याल। स्याल के कितने नाम? सबके किसी के 3 नाम होते हैं, किसी के 4 नाम होते हैं। कोई कोई की स्पेशल नाम एक रखा के रखता है, नहीं रखता है? हाँ। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसका पहले का स्याल आ जाए या भूपर्टी आ जाए या कट। कितने किलोमीटर पे फैली हुई है? 34 किलोमीटर में। कितने पर? 34। कितना भाग घेरे हैं? 0.5% या 1, जो भी मिले। इसका घनत्व कितना है? 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसमें किसकी मात्रा पाई जाती है? सिल्का और एल्यूमिना की। लेकिन तुमसे पूछेगा इसमें चट्टाने जो पाई जाती हैं, चट्टाने पाई जाती किसकी पाई जाती हैं? तो कौन सी चट्टाने पाई जाती हैं? आग्नेय चट्टाने, याद रखना। अब दूसरे भाग को हम देखते हैं। कौन से भाग को? दूसरे भाग को, ये वाला अभी हम बता रहे हैं। देखो पहले, पहला तो हम तुमको पढ़ा चुके, इसका घनत्व कितना था? घनत्व 2 पॉइंट के साथ। और इसका घनत्व कितना? 3.5 ग्राम सेंटीमीटर से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर। इनके बीच में जो मिल जाए तुम्हें 3.5। तो अब दूसरा भाग है क्या है हमारा? सीमा है। कौन सा भाग है? सीमा। सीमा का अन्य नाम क्या है? आवरण या मेंटल। आवरण मतलब होता है ढका हुआ क्षेत्र। ये ढका हुआ क्षेत्र पृथ्वी के 3 भागों में बांटा। सबसे बड़ा भाग कौन सा? सीमा। कितने किलोमीटर पे फैला है? कितने? 2900 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 2900 किलोमीटर।
पूरा पृथ्वी का कितना परसेंट भाग है? 83%। ये कितना 0.5% या 1%? ये कितने परसेंट है? 83%, है ना। इसमें किस किस की मात्रा होती है? सिलिका और मैग्नीशियम की। इस सिलिका और मैग्नीशियम से इसका क्या नाम पड़ गया? सीमा। अब तुमसे पूछेगा कि जो पृथ्वी होगी, ये मैग्मा एग्मा कहाँ पर जमा रहता है? सीमा में। जो सोना चांदी है कहाँ पर? सीमा पर। जितनी धातु वगैरह कहाँ पर है? और धातु कहाँ पर? सीमा। अब जहाँ पर सोना चांदी, जहाँ ये पलटी करेगी ना पृथ्वी, तो सब कहाँ जमा रहता है? सीमा पर। कहाँ रहेगा जमा? सीमा पर। कभी कभी घिस के कभी दिख गया या ज्वालामुखी के कारण ऊपर निकल आया, तो कहीं कहीं सोना की मिलता है? नहीं मिलता। कहीं कहीं लोहा की खदानें मिलती हैं, कहीं कहीं कोयला की खदानें मिलती हैं, नहीं मिलती हैं। लेकिन वो कौन से भाग में मिलती है? सियाल में मिलती है कि सीमा में? तो कहाँ मिलेंगी? सियाल में। कोयला की खदानें कोई जाएगा या 2900 किलोमीटर नीचे? हाँ, उद्गार होता रहता है ना। तो तुमको बीज वाला भाग समझ में आया? बना किस किस से है? सिलिका और मैग्नीशियम। कितना परसेंट भाग? 83%। कितने किलोमीटर पर? 2900 किलोमीटर में। पहला नाम क्या है इसका? सीमा। दूसरा नाम क्या है? आवरण। तीसरा नाम क्या है? मेंटर। कुछ भी करना, ठीक है। अब भाग तीसरा देखते हैं। ये तीसरा भाग क्या है? निफे। निफे के बारे में ये अगर नहीं है तो ये स्क्रीनशॉट लगा लियो। अब ये तीसरे भाग का क्या नाम है? निफे। या क्या बोलेंगे? कोर। या क्या बोलेंगे? सेंटर। पृथ्वी का सेंटर कौन सा है? ये है। इसी को क्या बोलते हैं? निफे, कोर या सेंटर, है ना। अब ये पूरा भाग कितना घेरे हुए है? 16%। ये कितने परसेंट? ये कितने परसेंट? 0.5 या 1%? 0.5 या 1%। ये ऊपर का भाग कितना घेरे है पृथ्वी का? 0.5 या 1%, है ना। अब दूसरा भाग कितना? 83 और ये 16। इसका क्या नाम है? निफे। क्या नाम है? निफे। अब ये निफे है, इसी को कोर बोलते हैं, और या को क्या बोलेंगे हम? सेंटर। क्या बोलेंगे? सेंटर। अब ये कितना भाग घेरे हुए? 16%। ये 16% भाग जो है, 16% भाग को कवर किए हुए है। अब ये इसका घनत्व है। घनत्व देखेंगे कितना, तो 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। कितने ग्राम है? तो घनत्व इसका ज्यादा है या इसका ज्यादा है या इसका ज्यादा है? तो तुमसे वहां पूछेगा कि सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी के कौन से भाग का होता है? सियाल, सीमा, निफे का। तो अगर क्लियर होगा तो निफे का, नहीं तो लगाया ये सियाल का। किसका होता है? निफे का। कितने परसेंट होता है? कितना भाग घेरे हुए हैं? 16%। अब तुमसे पूछेगा कि पृथ्वी की त्रिज्या का मान कितना है? तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6370 किलोमीटर। 6770 किलोमीटर। अगर त्रिज्या ना पूछ के व्यास पूछे तो कितने का गुणा कराओगे? 2 का। त्रिज्या का 2 का होता है व्यास। क्या होगा? व्यास होगा। महाद्वीपीय सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? वैज्ञानिक ने। और प्लेट विवर्ती सिद्धांत वर्तमान में अभी है जो बड़े प्लेटों की संख्या कितनी है? कितनी है? 7। और छोटी प्लेटों की संख्या 20। याद रखना, प्लेट मतलब होता है महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। बड़े महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप प्रशांत महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। बाद में जब पढ़ाएंगे तो तो पृथ्वी के ऊपरी भाग का क्या नाम? सियाल। निचले भाग का? बीच वाले भाग का? सबसे बड़ा भाग? सबसे बड़ा सीमा। कितने परसेंट घेरे हुए है? कुल कितने किलोमीटर? 2900 किलोमीटर। कितना? 2900 किलोमीटर। इसका सीमा का घनत्व कितना है? 3.5 से 5.5। लेकिन एक क्वेश्चन याद रखना, पूरी पृथ्वी का घनत्व कितना? एवरेज 5.5%। कैसे? यहाँ जी कितना था हमारा? 2.7। और ये कितना था हमारा दूसरा वाला? 5.5 ले ले हम। और ये वाला कितना था? 13। तो जोड़ेंगे, ये 15 हो गया है। और 5 2 7 1 8।
हाँ तो 13 से जोड़ देंगे, गलत हो गया है, 13 से जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 8 9 10। तो फिर ये वाला पूरा भाग नहीं लो यार, रीजन भाग लो। ये हो गया हमारा 13 हो गया है, और 2 पॉइंट की कितना हो गया 60, और ये कितना था 2.7 से कि 3.5 से, तो ये कितना हो गया 2, और 3 3 9, 3 2 6 7 1 8 1 9, और ये कितना हो गया है 19.2। अब इसमें 3 का भाग लगाओगे तो 3 पचे 15 लगभग में, तो 5 पॉइंट कितना आ जाता है 5 औसतन। ये ज्यादा पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, ये तुमसे नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना है, तो 5.5। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी, 6370। ठीक है, अब ये समझ गए ना बात को। तो अब त्रिज्या के मामले में बता रहे हैं, यहां तक तो हम तुम्हें समझा चुके हैं। ठीक है, देखो अभी हमने तुमको बताई है, अभी बताए थे कि ये क्या है हमारी स्याल, सीमा, निफे। अब जो जो रेखा ये है बीच में बांटा गया है ना, दोनों में अंतर दिखाया गया है, ऊपर कौन रह जाएगा स्याल, और नीचे सीमा। इन दोनों की जो रेखा से विभाजित किया गया है, इसका नाम क्या है, तो मोह। क्या बोलते हैं, मोह। और तुमसे क्वेश्चन पूछेगा स्याल और सीमा, स्याल और सीमा दोनों की गणना करने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, मोह। या स्याल और सीमा की दोनों बीच में रेखा को क्या बोलते हैं हम, स्याल और सीमा को अलग करने वाली रेखा को क्या बोलेंगे हम, मोह। अब तुमसे पूछेगा सीमा और निफे, सीमा और निफे की दोनों की बीच की रेखा को क्या बोलेंगे हम, ठीक है क्या बोलेंगे, घोटन वर्ग। कौन सा वर्ग है, घोटन वर्ग। याद रखना तुम, कौन सा वर्ग है, घोटन वर्ग। अब ये कौन सी रेखा है, क्वेश्चन जैसे तुम आज देखोगे तो वहां देगा क्वेश्चन कि स्याल नहीं सीमा और निफे के जो बीच रेखा है उसका मतलब कि क्या नाम है, कौन सी रेखा है, गोटनबर्ग है। गोटनबर्ग नाम के वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने क्या नाम दे दिया था यहाँ पर, गोटनबर्ग। ये क्या हो गए थे वैज्ञानिक, नाम अच्छा सुना सुना लगता है कि गोटनबर्ग। किसने विभाजन किया था, गोटनबर्ग ने। तो स्याल सीमा की रेखा का क्या नाम, कौन सा नाम है, स्याल और सीमा को बीचने वाली कौन सा है, गोटनबर्ग। और सॉरी स्याल नहीं, सीमा निभेगी गोटनबर्ग है, और स्याल और सीमा वाली मोह। अब मोह का मतलब हो जाए, इसको ऐसे ट्रैक में तुम लिख सकते हो, ये क्या लिख दें हम, मग। क्या बोल रहे हैं, मग। मग और जग में अलग अंतर होता है, मग होता है प्लास्टिक का, और जग होता है लोहो का, नहीं होता है। मग जैसे ये हमारा ये मग है, और ये हो गया है ये क्या है, मग है कि जग है, ये तो ये क्या है, ये हो गया मग, और पूरा जोड़ दिया तो क्या हो जाता है, जग। तो मग और जग में अंतर है कि नहीं है। तो ट्रक का क्या नाम है, मग। माँ से क्या हो गया, मुँह। गा से क्या हो गया, घोटनबर्ग। दोमन को विभाजित करता है, मग को अलग विभाजित कर दिया, जग को अलग नहीं कर दिया। तो माँ से क्या हो गया है मग, और जा से क्या हो गया जग। पानी लेकिन दोनों में भरा जाता है, लेकिन इसमें दोनों दोनों चीजें एक ही हैं, लेकिन इनका विभाजन किया है। तो स्याल और सीमा वाली रेखाओं का बोलेंगे माँ, माँ से क्या होता है मोह। और सीमा और निफे वाली रेखा को क्या बोलेंगे, गा। ठीक है, तो गा को क्या बोलेंगे, गोटनबर्ग। कौन सा होता है, गोटनबर्ग। कोई दिक्कत है, बोलो ना। सियाल, सियाल और सीमा वाली को क्या बोलेंगे हम, मोह। और सीमा और निफे क्या बोलेंगे, गोटनबर्ग। का नाम क्या है, याद रखना, यहाँ भूलोगे बहुत, फिर आगे देखो। हो गया ना, देखो हमने तुम्हें अभी बताया था कि जो स्याल और सीमा की जो बीच की रेखा होती है उसका क्या नाम होता है, मुहो। ठीक है, और ये सीमा और निफे की क्या बोलते हैं, गोटनबर्ग। अब इसको देख रहे हैं हम। अब हमने तो ये कहा है कि ये क्या है, सीमा का क्या नाम था, ये क्या था, स्याल, ये सीमा।
सियाल के उत्तरी भाग और दक्षिणी ऊपरी और नीचे भाग को मिलाने वाली को क्या कहते हैं, या ऊपरी और नीचे वाली भाग को बांटने वाली को क्या कहेंगे हम, कैन राइट। क्वेश्चन पूछता है सियाल के ऊपरी भाग और नीचे भाग को बांटने वाली रेखाओं का बोलेंगे हम कैन राइट, क्या बोलेंगे कैन राइट। याद रखना क्वेश्चन। फिर इसके बाद पूछेंगे ये क्या है, मेंटल। मेंटल का ऊपरी हिस्सा और नीचे हिस्सा को मिलाने वाले या विभाजित करने वाले भाग को क्या बोलते हैं, रेखा को क्या होता है, रेपटी। क्वेश्चन आता बहुत क्वेश्चन है, इतनी से सबसे ज्यादा पूछेगा। मेंटल मेंटल के बीचों बीच जाने वाली रेखा का क्या नाम है, रेपटी। मेंटल को निचले हिस्सा और ऊपरी हिस्सा को दोनों को अलग करने वाली रेखा का क्या नाम है, रेपटी। क्या नाम है, रेपटी। ये और ये क्या है, लेहमैन। ये क्या है, इसका का क्रेस्ट, ठीक है। ये क्रेस्ट है ना, कोर। कोर के ऊपरी और नीचे भाग को बांटने वाली रेखा का क्या नाम है, लेहमैन। क्या नाम है, लेहमैन। तुमसे पूछेगा सियाल और सीमा, सियाल और सीमा दोनों को अलग करने वाली को क्या था, मोहित। और ये क्या है, सीमा और निफे क्या था, गुटेनबर्ग। क्या था, गुटेनबर्ग। अब इसी के बीचों बीच बांट रहा है, ये किसका हिस्सा है, सियाल का। सियाल को दोनों से बीच से जो मतलब कि नीचे और ऊपरी हिस्सा को विभाजित करने वाली को क्या बोलेंगे हम, कैन राइट। क्या बोलेंगे, कैन राइट। और मेंटल को दोनों को विभाजित करने के वाले को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेप्टी। और सेंटर को विभाजित करने वाले को क्या बोलेंगे, लेहमैन। तो यहाँ कर लेना क्या हो गया, ये कर लो, लोहेमैन कर लो, क्या लेहमैन कर ले। ये हो गया कर ले, और ये क्या हो गया है, का से का हो जाएगा, का से हो गया कैन राइट, और रा से का हो गया रेप्टी, ले से का हो गया लेहमैन। ये क्या हो गया, कर ले मग, का हो गया कर ले मग। का से का हो जाएगा कैन राइट, रा से का हो गया रेप्टी, ले से का हो गया लेहमैन, और यहाँ से मग से का हो गया मोहे, और गा से का हो गया गुटेनबर्ग। ठीक है। सियाल को दोनों भागों में बांटने वाली का क्या नाम, कर ले। का से का हो गया कैन राइट। या पूछेगा ये भूपर्पटी है, भूपर्पटी को दोनों हिस्साओं को जोड़ने वाली रेखा का क्या नाम है, बहुत अजीब क्वेश्चन पूछता है। या तुमसे पूछेगा क्रस्ट, क्रस्ट के दोनों विभाजित करने वाले भाग को क्या बोलते हैं हम, कैन राइट। क्या नाम है, कैन राइट। इसका क्या ट्रैक हो गई, कर ले, इसका क्या नाम है, मग। ये क्या है, कर ले, और ये मग। का से का हो जाएगा कैन राइट, रास है हेप्टी, और लास्ट ले से लेहमैन, और मग से मोह, और गा से का हो गया है गुटेनबर्ग। गा से का हो गया गुटेनबर्ग। तो ये अब ये तुम याद रखना, इसमें सबसे ज्यादा अब ये पूछेगा ऊपरी भाग है ना, ये इसका ये पृथ्वी का ये ऊपरी भाग है, ये अम्लीय होता है कि क्षारीय है, बोलो। ये अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, हैं? ये पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है क्या होगा, अम्लीय की क्षारीय है, बोलो ना। तो क्षारीय है, अम्लीय होगा, अम्ल है, एसिड है। कैसा होगा, क्षारीय। जैसे तुम्हारी लार है, लार अम्लीय होती है कि क्षारीय, कौन सा क्षारीय होती है, मतलब कि लार में अम्ल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्षार, क्षार पाया जाता है। इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। क्या पाया जाता है, टाइलिन। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग में कौन किसकी मात्रा होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन वगैरह की गैस की, सब जितने तत्व होंगे ऊपरी भाग में होते हैं। फिर यदि अम्लीय होती है कि क्षारीय होती है, क्षारीय होती है। क्या होती है, क्षारीय होती है। पृथ्वी के और सियाल और सीमा को मिलाने वाली रेखा का क्या नाम, और सीमा और निफ्र को मिलाने वाली रेखा का क्या नाम, गुटेनबर्ग। और ये क्रस्ट को दो भागों में बांटने वाली रेखा का क्या नाम, कैन राइट। और मेंटल को दो भागों में विभाजित ऊपरी और नीचे मेंटल को मिलाने वाली रेखा का क्या नाम, रेप्टी। और सेंटर को दोनों से विभाजित करने वाली रेखा क्या नाम, लेमा। तो ये क्या हो गया, कर ले। का से का हो गया कैन राइट, रा से का हो गया रेप्टी, ला से का हो गया लेमैन, और ये है मा से का हो मोह, और गा से का हो गया गुटेनबर्ग। याद रखना। अब जैसे तुमने कहा था कि किसने कहा था पृथ्वी नाशपाती के समान है,
किसने कहा था? बोलो। किसने कहा था संतरा के समान है? किसने कहा था मौसमी के समान है? नहीं पता? तो कल याद करके आइएगा, ठीक है। कल का पढ़ाएंगे भूकंप।